अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो के ऊपर बात करेंगे। मेरा एक दोस्त है अब्दुल्ला, तो उसने मुझे बड़ा अच्छा वाक़या सुनाया। कहने लगा कि घर में वो अकेला था, तो उसकी बेगम उसके बच्चों को उसके पास छोड़ के चली गई। तो उसका एक छोटा सा बच्चा है, अब्दुल-रब उसका नाम है। तो मेरा दोस्त अब्दुल्ला कहता है कि जितना बच्चों से सीख सकते हैं दीन के बारे में, शायद ही कहीं और से सीख सकें। और ये बात मुझे समझ में नहीं आती। मैं बोलता हूँ यार ये कौन सी बात हुई। अगर आपको दीन हासिल करना है तो बंदा उलमा इकराम के पास जाता है, मुफ्तियान इकराम के पास जाता है, शेख के पास जाता है, उनसे दीन समझना तो समझ में आता है। छोटे से बिल्कुल टोडलर से, छोटे से बच्चे से कैसे सीख सकता है, उसको तो अपनी समझ नहीं होती। तो कहता है कि बच्चों का जो ताल्लुक़ होता है ना, उसकी जो इंटेंसिटी होती है, वो बंदे को सीखनी चाहिए। तो खैर वाक़े की तरफ वापस आते हैं। तो वो गया अपने बेटे के पास। उसने बोला कि अब्दुल-रब, मम्मा तो है नहीं घर के ऊपर और आप शरारती भी कर रहे हो, तो अगर आज मैं आपकी कुटाई कर दूं या आपको मैं डांट दूं तो बताओ आपको कौन बचाएगा और क्या होगा आपका। तो कहने लगा कि बच्चे ने बड़े आराम से बोला कि ठीक है पापा, आपने जो करना है कर दें, मैं तो मम्मा का बच्चा हूँ और जब मम्मा आएंगी ना, मैं मम्मा को सब कुछ बता दूँगा, फिर उसके बाद आपकी खैर नहीं है। तो कहने लगा कि देखो, इससे अच्छी डिस्क्रिप्शन इस आयत की, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मुझे कहीं और से नहीं मिल सकी। ये आयत उस बच्चे के दिल में उतरी हुई है और हमारे दिलों में उतरी हुई नहीं होती। तो कहने लगा कि मैंने बोला बच्चे को कि बेटा तू मेरे लिए दुआ कर कि जितनी मोहब्बत तुझे अपनी माँ से है, बस इतनी मुझे अपने रब से हो जाए। जितना ख्याल तू अपनी माँ का रखता है, बस इतना मैं अपने रब का रख लूँ। जितना लिहाज तू अपनी माँ का करता है, इतना बस मैं अपने रब का कर लूँ। और जितना यकीन तुझे अपनी माँ के ऊपर है, इतना बस मुझे मेरे अपने रब के ऊपर हो जाए। और फिर उसने जान नहीं छोड़ी उसकी, जब तक उसने दुआ करवा नहीं ली। हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं उमूमी तौर के ऊपर जब किसी का इंतकाल हो जाए। लेकिन अगर आप मानों को देखें तो माने बड़ी यूनिक है। अल्लाह, आई बिलोंग टू यू एंड आई विल रिटर्न बैक टू यू। अल्लाह, मैं आपका ही हूँ और मुझे आपके पास ही आना है। गमी में भी बोलें, खुशी में भी बोलें। देखिए, गम के अंदर तो अल्लाह सबको याद आता है ना। जब चोट पड़ती है, जब मार पड़ती है, तो बंदा चीख के अल्लाह के पास ही जाता है। वो भी हम आखिर में जाते हैं, पहले वो भी नहीं जाते। हम लोगों ने सब्र की भी मायने आगे पीछे कर दिए हैं। सब्र होता है उस मोमेंट पे जब आपके ऊपर गम पहुँचे, आपको कोई सदमा पहुँचे, आपको कोई बुरी खबर मिले, आपके साथ कोई हादसा हो जाए, वो एग्जैक्ट मोमेंट जो होता है ना, वो सब्र का होता है। उसमें फिर आपको अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। उसमें हम रुजू नहीं करते। उसमें हम बोलते हैं तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, तेरी मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा, देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। और फिर दुनिया भर के जतन करके जब कुछ भी नहीं बन पाता, फिर बोलते हैं भाई हमने तो सब्र कर लिया अल्लाह के नाम के ऊपर। आपने सब्र किया 1 साल बाद वाक़े के, तो ये कौन सा सब्र हुआ भैया? ये बेचारगी हो गई, लाचारी हो गई, बेबसी हो गई। सब्र तो नहीं हुआ ना, क्योंकि तो अपने सारी की सारी चीज़ें अपने अप्लाई करके देख ली। आप कहीं पर भी कुदरत के फ़ैसले में मुतमईन नहीं थे। जब कुछ नहीं बन पड़ा तो आप उसको सब्र का नाम दे रहे हैं। खैर, सब्र में फिर कभी बात करेंगे। तो गमी में तो हम सब बोलते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मज़ा जब है जब खुशी में भी बोलें। मेरा एक दोस्त है अब्दुल्ला, वो जा रहा था तो लोग कुछ ढोल शोल बजा रहे थे और गाने शाने गा रहे थे, तो रुक के कहने लगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मैंने बोला पागल आदमी, किसी ने सुन लिया ना पकड़ के मारेगा। यहाँ कोई मैयत थोड़ी हुई है, किसी का इंतकाल थोड़ी हुआ है, ये क्या पढ़ रहा है? तो कह रहा है मैंने उनको देखा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ ना, मुझे तो उसके पास जाना है, मेरा इन लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मैंने वही तो पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कि अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, मुझे तेरे पास ही आना है। कोई दुख पहुँच जाए तो बोले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो बेसिकली आप ये भी कह रहे होते हैं कि जो दुख है ना, तो वो भी टेम्पररी है ना, आ गया चला गया, मुझे क्या, मुझे जिसका बंदा हूँ वो मेरा ख्याल करेगा। हम लोग 90s के अंदर, लेट 90s के अंदर कराची में रहें, तो हमने वो MQM का उरूज का दौर देखा हुआ है। तो भाई लोग के बंदे आते थे, जिसको चाहे उठा के ले जाए, जो चाहे कर ले, और उनको कुछ कहता नहीं था। बोलते यार भाई लोग के बंदे, तो ये सेक्टर इंचार्ज का जानने वाला है, फलां है, जो चाहे वो कर सकते हैं। तो बड़ी मतलब अनानियत किस्म की पावर उनके पास थी। लेकिन उनको भी पता था कि पीछे भाई बैठा हुआ है, तो अगर किसी ने पंगा किया तो भाई उसको छोड़ेगा नहीं। हम पे इतना भी हम लोग ट्रस्ट अल्लाह पे नहीं करते। तो कहने लगा कि जब कोई गमी हो जाए, कुछ हो जाए, तो बंदा बोले यार कुछ भी उसके साथ ज़िंदगी में हो जाए, तो बोले मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ ना, मुझे अल्लाह के पास जाना है। कोई गम आ रहा है, कोई खुशी आ रही है, कुछ भी आ रहा है, ये जाने तेरे रब जाने, तेरे रब के बंदे जाने, मेरा बीच में क्या है। बीच में से बंदे को अपने आप को निकाल लेना चाहिए। इसी तरीके से कभी खुशी मिले तो भी बंदा ये बोले
कि अल्लाह मैं तो तेरा बंदा हूँ, मुझे तो तेरे पास आना है। ये खुशी मना रहे हैं जायज़ हैं, तूने दिए, तेरा बड़ा करम है। ये खुशी मना रहे हैं कि नाजायज़ तरीका है, अल्लाह मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं है, अल्लाह मैं तो तेरा बंदा हूँ। अल्लाह ने आपको जो ज़िंदगी दी है, जो आपको रूह दी है, इसको जो पामाल करते हैं ना रोज़, इसके ऊपर भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़नी चाहिए कि अल्लाह तूने इतनी ज़बरदस्त रूह हमें दी थी, इतनी पाक साफ़ दी थी, और देख हमने कितने गंदे गुनाहों से किस कदर उसको काला कर दिया है, किस कदर बदनुमा कर दिया, हम तेरे पास वापस आ रहे हैं। अपने आप के ऊपर भी तो इन्ना लिल्लाह पढ़ लिया करें ना। लोगों के ऊपर पढ़ते हैं, दिन में कम से कम 1000-1500 दफ़े इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अपने बारे में पढ़ लेना चाहिए। छोटी छोटी बातों पे करने की प्रैक्टिस करें इसके। वो मेरे दोस्त अब्दुल्ला की तरह शौहर से कोई बात करे, वो बात ना माने, बोल दे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बीवी खाना ना दे, बात ना सुने, बोल दे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या ठीक है, आपने जो करना है कर लें, मुझे क्या, मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ ना, मैं तो अल्लाह के पास चले जाऊँगा वापस, और जब जाऊँगा तो सब कुछ बता दूँगा। दिल में बोलना है, सामने नहीं बोल देना बेगम के, वरना बहुत जूते पड़ेंगे। तो खाना अच्छा ना मिले, बोल दे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ट्रैफिक के आगे से कोई लाइन काट जाए तो बोले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई ईमेल पढ़ें, उसमें कोई बात अच्छी ना लगे, पढ़ दें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई कमेंट कोई ख़राब आ जाए तो पढ़ लें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरा दोस्त है अब्दुल्ला, कभी कभी वो बेचारा बड़ा मुस्तरिब होता है तो बोलता है अशहदु इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं सच कह रहा हूँ कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे उसी के पास जाना है। मैं गवाही देता हूँ कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे उसी के पास जाना है, आपने जो करना है कर लीजिए। तो उम्मीद है छोटे रिमाइंडर ज़िंदगी में आपको काम आएंगे। कोशिश करें कि इन्ना लिल्लाह की तस्बीह दिन में पढ़ लिया करें। इससे यकीन जानिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और यकीन दिल में बैठ जाएगा कि आप किसके बंदे हैं। जो हम सबके बंदे बने फिरते रहते हैं ना, इस यकीन को तोड़ना पड़ेगा कि हम किसी भाई के बंदे नहीं हैं, किसी प्रिंस के बंदे नहीं हैं, किसी पीटीआई के, पीएमएल नून के, पीपी के बंदे या जियाले या कुछ भी नहीं है, किसी ख़ानदान के नहीं है, किसी नस्ल के नहीं है, अल्लाह के बंदे हैं। और ये बंदगी का अगर एजाज़ मिल जाए ना, तो यकीन जानिए इससे बड़ी डिग्री दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।